हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो हम लोगों ने दो लेक्चर जो हैं फिजिक्स के पढ़ लिए हुए हैं। जो हमारा पहला टॉपिक था फिजिक्स का मेंशन था जेके एसएसबी के सिलेबस में एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वो वाले जो उसके दो लेक्चर्स थे विद क्वेश्चन विद एमसीक्यूज, हमने दो लेक्चर्स पढ़ लिए हुए हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेके एसएसबी में जो कि मेंशन है क्या, एज वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज मेंशन है वहाँ पे दूसरा टॉपिक। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक क्या, वोल्टेज। और विद प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देखेंगे हम लोग जो भी आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के हमारा वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज को पढ़ने के लिए, वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सर बता दो जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब देखो मैं इसको किस तरह से समझाता हूँ आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप क्या चलो, आप मैग्नेट को लेके चलो। ठीक है, जब आप छोटे होते आपने देखे होंगे आपके पास आप दो मैग्नेट लेते थे। एक को आप मैग्नेट एक आप रख लेते थे। ठीक है, दूसरा मैग्नेट आप क्या करते थे, यहाँ से उसके पास लाते जाते थे। ठीक है, और फिर आप देखते थे कि जब कहाँ तक हमने ये लाया और ये दोनों अट्रैक्ट कर गए। ठीक है, ये वाला आप पास पास लाते थे इसके और देखते थे कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे मतलब इस चार्ज की जो फील्ड है एक, इसने चार्ज ने अपने आगे पीछे एक फील्ड क्रिएट करके रखी है ताकि अगर कोई दूसरा चार्ज उसके उस फील्ड के अंदर आ गया या उस फील्ड पे आ गया तो वो उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, उसको रिपेल भी कर सकता है। डिपेंड्स कि वो दो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ठीक है, क्या समझ आया इससे, सर एक बार फिर से समझा दो। समझिए ये आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक चार्ज के आसपास स्पेस। ठीक है, चार्ज के आसपास वो एक स्पेस क्रिएट कर देता है कि अगर उस स्पेस में हम कोई और चार्ज लेके आएंगे तो या तो वो रिपेल हो जाएगा या तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाया तो आप देखते हो ना, चार्ज कुछ नहीं करते आपस में, ये मैग्नेट कुछ नहीं करते आपस में, क्या करते हैं, दोनों अलग अलग ही हैं, लेकिन जैसे आप उसको पास लेके जाते हो तो वो अट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब वो उसकी फील्ड है। मैग्नेट के केस में वो मैग्नेटिक फील्ड होती है और चार्ज के केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो दस द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज सेड टू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, हाँ सर समझ आ गया, आगे चलो। अब ये पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता चलेगा क्या है, एक फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स ही है कि अगर उसकी फील्ड के अंदर हम लोग चार्ज लाएंगे तो चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या तो वो रिपल्सिव हो सकती है अगर सेम चार्जेस होंगे, या तो वो अट्रैक्टिव हो सकती है अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि कितनी फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है बाय यूनिट चार्ज, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। और ये कभी कभी इसके यूनिट्स भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं, यहाँ से पता चल जाता है। फोर्स अपान चार्ज है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, अब सर ये वोल्ट पर मीटर क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कूलम ही है, इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं और इसको जूल पर कूलम मीटर भी बोल सकते हैं। ये तीन यूनिट है, ये तीनों यूनिट आपको याद रखने होंगे। हम चाहें तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं इसके फार्मूला से, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। कभी मैं आपको अलग से एक कंसेप्ट बना के वो डेरिवेशन आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, एक फार्मूला से दूसरा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद आगे डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने बता दिया आपको, पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है सर, आ गया समझ। अब चलो उस पर वोल्टेज पे। अब आ गया वोल्टेज। सर ये तो वोल्टेज है नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एट या पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसको छोड़ो, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है, सपोज आपके पास ये चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो आप कितना वर्क करोगे इस चार्ज को यहाँ तक लाने पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये चार्ज कहाँ पे है, ये चार्ज है इन्फिनिटी पे, मतलब बड़ी दूर कोई चार्ज पड़ा है, उस चार्ज को आप उस पॉइंट पे ला रहे हो जहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो वो जो आपने काम किया उस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए, उस काम को क्या बोलेंगे, उस काम को बोलेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज।
ठीक है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से, और v क्या होता है, कितना आपने वर्क डन किया, ठीक है, उस चार्ज को लाने के लिए, तो मतलब वर्क डन अपॉन q। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, फोर्स, कितनी फोर्स लगी आपकी, कितने फोर्स एक्सपीरियंस की किसने, चार्ज ने, तो F बाई क्यू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, W बाई क्यू हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका यूनिट क्या होता है, W मतलब वर्क डन का यूनिट मतलब जूल, और Q का यूनिट मतलब कूलम, ठीक है। जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका नीचे CGS यूनिट भी दिया है जो कि है स्टैट वोल्ट या फिर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। इसकी ये भी दी है 1 वोल्ट इसके बराबर होता है, लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, यूनिट्स इसके याद रखने हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, इसमें कोई मतलब समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब सर आपने पोटेंशियल तो बताया, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही होता है क्या, जैसे पोटेंशियल होता है लगभग हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करते थे, पोटेंशियल में हम लोग क्या करते थे, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, और चार्ज कहाँ पे होता था, इन्फिनिटी से लेके आते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट हो गए A और B, ठीक है। कितना वर्क डन हम कर रहे हैं किसी चार्ज को B से A लाने के लिए, फाइनाइट जगह पे एक पॉइंट पड़ा है, यहाँ इनफाइनाइट पे नहीं है चार्ज, ठीक है, फाइनाइट पोजीशन पे है, फाइनाइट पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ हमने, वहाँ से उसको B से A तक लाने के लिए हम कितना काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी डिफरेंस आ जाता है मतलब दो के बीच में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, तो मतलब VB माइनस VA हो जाएगा, W बाई क्यू होगा, ये भी वर्क डन बाय चार्ज ही, लेकिन ये B से A तक ला रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता था, हम लोग इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाते हैं जहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आता है आपका, एक चीज़ आपको याद रखनी है, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फेयर, मैंने कल भी आपको बोला था कंडक्टिंग स्फेयर अगर होगा कोई तो आपको पता है चार्ज जो है वो अंदर नहीं रहता है, ठीक है, चार्ज अंदर नहीं रहता, चार्ज हमेशा क्या आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, फोर्स अपान चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, फोर्स अपान चार्ज, तो अंदर चार्ज नहीं होता है, ठीक है, अंदर चार्ज नहीं होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो ये पॉइंट आपको कभी कभी पूछा जाता है कि इनसाइड द कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, और पोटेंशियल जो है आपका, पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है, चाहे वो अंदर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो सरफेस पे हो, ठीक है, पोटेंशियल जो है आपका हर जगह सेम रहता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ ली, ठीक है, तो जो फील्ड होती है वही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की फॉर्म में होती है फील्ड, चार्ज के आगे पीछे। अब मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो टूवर्ड्स द चार्ज होगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ निकल रही होंगी, मतलब पॉजिटिव से निकलती हैं ये देखो ये भी निकल रही है, ये सारी निकल रही है पॉजिटिव से, और नेगेटिव पे एंटर करती है, ये एंटर कर रही है, ये भी एंटर कर रही है, ये यहाँ से निकल रही है और नेगेटिव पे एंटर कर रही है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे एंटर करती है, मतलब ये क्लोज लूप बना रही है, ठीक है। इस पे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केम आउट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू अ नेगेटिव चार्ज, ये हमने बता दिया पहले कि ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या बोल रहा है वो, अगर कोई फील्ड लाइन है हमारे पास, उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, सपोज ये हमारे पास फील्ड लाइन है, ठीक है, इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। याद रखना, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। नेक्स्ट आता है, फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मतलब दो फील्ड लाइन जो है, सपोज एक फील्ड लाइन ऐसे, आप दूसरी बोलोगे कि ऐसे हो सकती है, नहीं, ये दो जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो अगर इस पर टेंजेंट ड्रा किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ भी होगी, और इस पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे आप समझ लो दो फील्ड होगी, दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट आपस में नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। अब फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंडक्टिंग सरफेस के ऑलवेज नॉर्मल होती हैं, ये कंडक्टिंग सरफेस है, ये यहाँ से निकल रही है, जब ये यहाँ पे आएगी तो ये ऑलवेज नॉर्मल होगी, इसके मतलब 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, यहाँ भी आप देख रहे हो पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पे आ रही है, और जो ये प्लेट्स हैं वहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, फील्ड लाइन डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। अब मैंने आपको बताया पीछे कि इनसाइड द स्फीयर क्या होता है, चार्ज होता नहीं है, तो फील्ड लाइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी अंदर। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। आप बोलोगे आप कि सर
अपने पीछे बताया पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है, तो पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव पे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लोज लूप हुआ कि नहीं। क्लोज लूप क्या होता है, यहाँ से जा रहे हो और यहाँ से वापस आ रहे हो, ठीक है। ऐसे जब बनेगा तो क्लोज लूप होगा। ये यहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव से हमेशा निकलती हैं, तो ये डायरेक्शन इसकी ऐसे नहीं है कि यहाँ से जा रहा है और यहाँ से वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो ये क्लोज लूप नहीं बना आपका, समझ गए। नेक्स्ट क्या है आपका, द नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। इस पर अब क्या है, कैसे पता चलता है आपको कि कितनी लाइंस निकल रही हैं किसी में से, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज का ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ से ज़्यादा लाइनें निकल रही होंगी या तो आ रही होंगी। अगर नेगेटिव चार्ज जो है, सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, एक हमने ए पे रखा है एक बी पे रखा है। सपोज करो ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो मतलब ए से ज़्यादा लाइनें निकलेंगी, बी का मैग्नीट्यूड कम है तो बी पे कम आएंगी। यहाँ पे क्या बोला है उसने, क्यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब देखो कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइनें यहाँ पे निकल रही हैं। लेकिन क्या सारी बी पे आ रही हैं, बी पे कितनी आ रही हैं, यही लाइनें सिर्फ आ रही हैं, ये लाइनें बी पे नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ से निकल ज़्यादा रही हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या आता है कि अगर लाइंस ऑफ फोर्स इक्वी डिस्टेंस होंगी, मतलब दोनों में डिस्टेंस सेम होगा और पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी, इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे फ्रिज की एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर की ली थी कि जो आपके कोने होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वहाँ पे जो चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है। अब आपको पता है चार्ज ज़्यादा होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा निकलेगी। तो इसीलिए जो है अगर आपकी लाइंस जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस नहीं हुई, मतलब कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा ऐसी हुई। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ज़्यादा क्लोज आ रही है, मतलब यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा क्लोज नहीं है, मतलब यहाँ पे चार्ज कम होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन। अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है जेके भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगी, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब जो चार्ज के आसपास में जो फील्ड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है वो किस पे डिपेंड करती है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होती है, E/Q। तो मतलब चार्ज पे डिपेंड करती है, तो चार्ज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो क्या हो गया इसका, ए पार्ट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन्स। इनमें से कौन सी फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। फील्ड लाइन आर कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, ये ट्रू है। टू फील्ड लाइन कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी ट्रू है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फील्ड लाइन स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये भी ट्रू है। दे फॉर्म क्लोज लूप, अब क्लोज लूप ये नहीं बनाती हैं, तो मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये सही आंसर हो गया इसका, कौन सा, डी पार्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जेके सीटे में ही आया 2012 में, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ फिर से, आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, ये सही है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाती है। ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप नहीं बनाती, तो हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ये आपका गलत है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि Q किसके बराबर होता है, सेकंड लेक्चर में, Q इक्वल टू NE, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने मतलब N इक्वल टू Q/E, ठीक है। अब कितने चार्ज पे निकालने हैं, 1 कूलम में, तो Q कितना हो जाएगा 1, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो उसको जब आप करोगे इसको कैलकुलेट तो कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा इसका आंसर। ये देखो अब कितने क्वेश्चन में पूछा गया है, एम्स, जेई और भी ये राजस्थान PET, ये सारे हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, E इक्वल टू F/Q, ठीक है। E इक्वल टू F/Q मतलब न्यूटन बाय कूलम, तो क्या होगा न्यूटन बाय कूलम। और भी मैंने इसके 2-3 यूनिट बताए थे, वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है, इक्वल चार्जेस आर गिवन टू टू स्फेयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल बी। अब दो स्फेयर्स हैं, एक डिफरेंट रेडियाई, ठीक है, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। एक छोटा स्फेयर है एक बड़ा स्फेयर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उनको चार्ज दिया गया है, अब बताओ कि पोटेंशियल ज़्यादा किस में होगा, ठीक है। जब मैंने पोटेंशियल का आपको बताया वहाँ पे, पोटेंशियल मैंने क्या बताया, पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय चार्ज। अगर इसको आप एक्सपेंड करो तो ये K/Q/R ऐसे आता है। ये कैसे आता है सर, ये फार्मूला कैसे आया आपका, रुको, ये फार्मूला सर कैसे आया, ये फार्मूला आता है आपका कूलम्स लॉ से, ठीक है। ये फार्मूला W/Q आता है, K/Q/R ये आता है कूलम्स लॉ से, ठीक है। तो इतना हमको नहीं जाना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका क्या है, पोटेंशियल V इक्वल टू V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, रेडियस के। तो मतलब जिसका रेडियस छोटा होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो बी मोर ऑन अ स्मॉलर स्फेयर, तो स्मॉलर स्फेयर पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है द फिगर शो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड द फिगर सजेस्ट। अब इसमें से क्या पता चल रहा है आपको, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज क्लोज है, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज क्लोज है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे होगी, क्योंकि ये सेम सेम है। तो पहले वो क्वेश्चन वो आंसर देखो ए और सी वाला, ये तो नहीं हो सकता, इसमें ए और सी है, इसमें भी ए और सी है, इसमें भी है, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट ये देखो जहाँ पे मैंने बोला था लाइंस क्लोजर हैं, लाइंस क्लोजर है मतलब चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ई ए और ई सी पे इक्वल है, जो कि किससे ज़्यादा है, बी पे, क्योंकि बी पे लाइनें दूर दूर हैं मतलब चार्ज कम है, तो बी जो है वो कम है, ए और सी जो है वो इक्वल है और ग्रेटर देन है ई बी से, तो इसका सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फेयर। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो तो जीरो होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सेम रहता है अंदर से लेके बाहर तक, तो रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। नेक्स्ट आता आपका अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 दिया हुआ है। अब इसमें से क्वेश्चन ये देखो IIT JEE 2010 में आया, इससे और क्वेश्चन क्या पूछेंगे यार ये JKSB वाले, ठीक है। तो क्या आएगा, अब ये क्या पता चल रहा है यहाँ से, अब देखो सपोज ये हमारा Q1 चार्ज है, ठीक है, इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये Q1 है, ये Q2 है। अब देखो Q1 से कितनी लाइनें निकल रही हैं, 3 ये 6, 6 और 3 9, 9 और 10, 9 और कितने हो गए 4, 13 लाइनें निकल रही हैं, ठीक है। और आ कितनी रही हैं इस पर, 1 2, और ये कितनी है 4 और 3 7 2, 9 लाइनें आ रही हैं, तो मतलब Q1 से ज़्यादा निकल रही हैं, Q2 पे कम आ रही हैं, तो मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो Q2 से ज़्यादा होगा, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे यार, IIT तक मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, IIT JEE एम्स JKCT ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको बाहर वो नहीं जा सकते, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई PDF चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर कमेंट करके पूछ सकते हो हमारा। तो आज हम इतना ही रखेंगे, आपका ध्यान से पढ़ना और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर लेक्चर को शेयर करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे, जो 2 टॉपिक बचे हैं इसमें से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। ध्यान से पढ़ना और बी सेफ, घर से बाहर मत निकलो जब तक ज़रूरी नहीं है, मास्क पहन के रखो, ठीक है। नई नई बीमारियां आती जाती हैं, नए नए म्यूटेंट आ रहे हैं, अब ब्लैक फंगस और आ गया कुछ, तो प्लीज़ अपने आप का भी ध्यान रखो और घर वालों का भी ध्यान रखो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।